वालेकुम पाकिस्तान, उठो जागो पाकिस्तान। दोस्तों, आप जानते हैं ये प्रोग्राम न सिर्फ मेरे लिए बल्कि आप लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमने कुछ दिनों से ये सिलसिला शुरू किया है कि हर फ्राइडे को हम अपने कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ पैनल हमारे पास होता है जिनके जो मसाइल आपके हल कर रहे होते हैं। अब इन प्रोग्राम्स के लिए खास तौर पर जब मैं और मेरी टीम लोगों से मिलते हैं तो हमें अपनी मुश्किलात बहुत कम और बहुत छोटी लगने लगती हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसे केसेस से मिलवाऊंगी जिनकी स्टोरी सुन के ऐसी कहानियां, ऐसी हैपनिंग्स कि आपको यकीन नहीं आता कि दुनिया में लोगों को इतनी भी फुर्सत है, इतनी ज्यादा फुर्सत है कि किसी के ऊपर इस तरह से जादू करवा सकते हैं और कोई किसी का इस तरह से पीछा कर सकता है। दुनिया बज़ाहिर हम देखते हैं तो हम एक दौड़ लगी पड़ी है, हर शख्स अपने में है और वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज भी ऐसी मिसालें और ऐसी कहानियां मौजूद हैं जहां लोगों का पूरे पूरे खानदान पे जादू होता है और खानदान और कारोबार सब तबाह हो जाते हैं। साबरा खातून के साथ क्या हुआ, मुझ तक और हम तक ये कैसे पहुंची, ये हम आपको बताते हैं। अब इनकी कहानी आप सुनिएगा साबरा जी की, इन्हीं की ज़बान में। अस्सलाम वालेकुम साबरा जी, क्या हाल चाल? बेटा ठीक, आप कैसी हैं? ठीक, मैं जी अल्लाह का शुक्र। ये व्हील चेयर पे आप कब से हैं? 5 साल से। पिछले 5 साल से जी। उससे पहले आप ठीक चलती फिरती जी हैं? बिल्कुल ठीक थी मैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये 5 साल पहले क्या हुआ था जो आपको व्हील चेयर पे लेकर आ गया? बेसिकली हुआ ये था कि मैं फोरे में रहती थी तो एक भूसी टुकड़े वाला दरवाजे पर आता था। मेरी गोद में बच्चा था 15 दिन का। उसने वो बच्चा मांगा, कुराशी पे रखकर बहुत पीछे पड़ा। जब 2 महीने का बेटा हुआ मेरा तो मैंने उसे दे दिया। अब वो मैं 3-4 दिन बाद गई, मैंने देखा बच्चा मेरा मुर्दा पड़ा हुआ था। नहीं, मैं उससे क्या मतलब? बच्चा मेरा जी, वो 3 डब्बे वाले को दे दिया आपने अपना बच्चा? हाँ, मेरे 2 बच्चे दरअसल बड़े थे, वो नाश्ता लेने गए थे सुबह। मैं दरवाजे पर जैसे ही निकली तो गली से गुजारा था 3 डब्बे वाला, शाहजी 3 डब्बे वाला जो के रहता है 4K की चौरंगी अल्लाह वाली की तरफ। उसकी नजर पड़ गई। बस वो ऐसा पीछे पड़ा कि 2 महीने तक वो कहने लगा, नहीं मेरे औलाद देंगे, तुम मुझे औलाद दे दो, कुराशी पे रख के दे दो, मैं गौस पाक आदम मुलाजिम हूँ। उसने पता नहीं क्या कुछ किया कि वो बच्चा मैंने आपको ऐसा बहकाया, आप कह रही हैं? हाँ, मेरे दिल देना चाहती थी अपना बच्चा? नहीं, मेरे 2 बच्चे थे, ये तीसरा बच्चा था। तो मेरे पता नहीं उसने क्या किया, तो रहम आ गया। कुराशी पे जब से रख कर दे दो तो मैंने दे दिया पालने के लिए। अब मेरे हस्बैंड कहने लगे, मुझे 3-4 रातों से नींद नहीं आई। 2 दिन बाद फिर तीसरे चौथे दिन जब मैं मिलने गई कारी मार्केट, हाँ ना, तो मेरा बच्चा जो है ना, उसके गले में बहुत सारे तावीज पड़े हुए थे और सर्दियों के दिन थे, दिसंबर के। वो पंखे के नीचे लेटा हुआ था और वो मुर्दा था। मैं उसको अंदर जाकर ऐसे ही उठाकर लेकर भागी। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो कहेंगे इसका ना चेस्ट खराब हो चुका है बच्चे का। फिर वहां से फोरे से मैंने, मुर्दा था, बस सांस चल रही थी, यानी कि मुर्दा हालात में था, यानी कि ऐसे बेहोश था, वो ठंडा हो गया था, निमोनिया था उसको। हाँ, तो वो समझो ना, नी मुर्दा हालत में था। जैसा मैंने दिया था ना, अच्छा खेलता बच्चा, वैसा नहीं था। जी मैं समझ। अच्छा, मैं उठाकर लेकर आई उस बच्चे को। फिर मैंने वहाँ से मकान भी छोड़ दिया सजानी से। तो बस ये जब से सिलसिला है, 7 सांप के बच्चे आए घर में। मेरे 5 बच्चे सांप के मारे थे, 2 नहीं मारे। तो वो 9वें दिन में मेरा बच्चा ना खत्म हो गया। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। फिर मेरा दूसरा बेटा हुआ 62। मतलब आप जब बच्चा वो वापस ले आई तो वो बच्चा मर गया? जी, घर में सांप के बच्चे आने लगे और मेरे 5 सांप के बच्चे मारे भी थे। मुझे नहीं पता था कि ये जिन्नात के बच्चे। फिर उसके बाद दूसरा बेटा पैदा हुआ। जब वो मैं हॉस्पिटल जा रही थी, मेरे पेन वेन में, तो फिर वो मुझे घर में सांप का बच्चा नजर आया। मेरे बेटा 3 महीने बाद 62, बहुत खूबसूरत मेरा बेटा, 10 उल्टे में जिन्नात की, पैदा हुआ? जी हाँ, जिन्नात की शक्ल हो के वो भी मर गया है? वो 7 सांप के बच्चे आए 9वें दिन में, 3 महीने का होकर। फिर उसके बाद 2 जुड़वा बच्चे थे, ट्विंकल, बेटा बेटी। तो जब वो 6 महीने का हमल जिसे पूरा हुआ तो फिर वो सांप के बच्चे घर में आने लगे। वो पैदा होते ही बेटी भी मर गई और बेटा भी मेरा मर गया। 4 मौतें हुई मेरे घर में। उसके बाद एक बेटा मेरा जी रहा है, मगर वो बीमार ही रहता है। और मैं जब मेरे बच्चों की डेथ होती थी तो 9वें दिन तक जब वो सांपों का सिलसिला घर में आता था, गोश्त की बोटियां गिरती थी, मेरी कमर में जहाँ से कमर की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ वहाँ दर्द होता था। फ्रैक्चर आपके हुआ था? क्या आप गिर गई थी कि क्या हुआ था? नहीं, सन 2005 में ना
जो आंधी आई थी कराची में सन 2007 में, तो उसमें दीवार गिरी थी, ओह अच्छा। उससे चोट लगी। अब वो जो दर्द है ना, वो यहाँ भी होता है, जहाँ मेरे चोट लगी है उससे ऊपर भी होता है दर्द। सांपों का सिलसिला तो बंद हो गया है, मगर कल खजूरे घर में आते हैं। कल खजूरे? हाँ, 7 कन खजूरे, 7 पेट खराब और सीना खराब। मेरे बच्चे जो मरे हैं वो मैं उनकी शक्ल भी नहीं देख सकती थी, जिन्नात की शक्ल बनकर, आंखें भी मुंह भी खुले, और जबकि सारी मेरी डिलीवरियां जिना अस्पताल में होंगी। तो जब डिलीवर होता था तो वो बेबी ठीक होता था? हाँ बिल्कुल सही, उनके कार्ड भी हैं मेरे पास। नहीं, उनकी शक्लें ठीक होती थी? हाँ बिल्कुल तो नॉर्मल। फिर जब घर आता था तो शक्ल चेंज होती थी क्या? बस वो पहला बेटा जो उसने गोद लिया था सलमान, वो 90 दिन का 3 महीने में मरा। फिर उसके बाद जो बेटा पैदा हुआ वो 3 महीने का होकर मरा। फिर उसके बाद जो 2 बच्चे थे, मैंने कहा कि जब वो 6 मंथ की मैं प्रेग्नेंट हो गई, 6 महीने गुजर गए, तो 7वें महीने फिर वो शाम के बच्चे आने लगे। वो ट्विन प्रेगनेंसी थी क्या? हाँ ट्विन थी, बेटा बेटी, वो भी जिना में। तो बेटी मेरी उसी वक्त मर गई, बेटा मेरा शाम में। तो ये सांपों का सिलसिला। नहीं तो आप ये क्या कह रही हैं कि जिनकी शक्ल बच्चे हो जाते थे? वो जो उसने बच्चा गोद मांगा था ना, उसने शायद उतारे के लिए या क्या किया था कि बस वो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। नहीं तो बच्चों की शक्ल चेंज होती थी? जब मरते थे ना, मरते थे तो चेंज होती थी? जी जी, आंखें भी मुंह भी खुला रहता था, जिन्नात की शक्ल बन जाती थी, अजीब शक्ल। वो इतना मोशन में 10 उल्टे में बच्चे खत्म हो जाते थे। हालांकि मैं जिना ही जाती हूँ, इलाज मेरे बच्चे भी वहीं होते थे। हमेशा जो मेरी डिलीवरी हुई है वो जिना में ही हुई है। आपने जिना वालों से कभी ये जानने की कोशिश की, डॉक्टर्स ने आपको क्या रीजन बताई कि आपके बच्चे क्यों मर जाते हैं? नहीं, बच्चे बड़े अच्छे हो जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं, फिर एकदम ऐसे हो जाते हैं, ये सिलसिला था। और वो बच्चों से पहले, ये 5 साल पहले का जो आप वाक्य सारा बता रही हैं, इनसे 2 बच्चे मेरे जिंदा हैं। पहले 2 बच्चे थे जी, आपके हुए हैं और वो जिंदा हैं? जी वो जिंदा, वो नॉर्मल है? नॉर्मल है, जवान है बच्चे। जोया मेरी बेटी है 17 साल की, और 15 साल का मेरा बेटा शाहरुख है। अच्छा। मगर अब वो भी डरते हैं, और वो समझो वो भी पनप नहीं पा रहे। बेटी मेरी डरती है, असरोकात कुरान शरीफ पढ़ी हुई है, कहती है अम्मी मुझे जिन चुड़ैल ले जाएगी। हालांकि मैं खुद पढ़ी लिखी खातून हूँ। मैंने ये सिलसिला इंटर बीटीसी किया है मैंने लाड़काना से। जी जी। मैंने कभी सुना तो था, देखा नहीं था। जो मेरे साथ ये हुआ, मेरा तो पूरा घर बर्बाद हुआ। उससे अच्छा, आपके जो पैर की इस तरह हो गए हैं और आप चल फिर नहीं पाती, ये किसी बीमारी की वजह से हुए हैं? नहीं, रीढ़ की हड्डी टूट गई है जी, वो तो मुझे पता है। तो इसके नीचे इनका सांस नहीं है, आधे जिस्म में जान नहीं। रीढ़ की हड्डी टूटने से ये तो नहीं हो सकता ना, ये जो पैर हुए हैं? डॉक्टर कुछ नहीं बताते हैं। एमआरआई मेरे पास है। मैं 2 महीने जब चोट लगी बासी में भी थी, और मैं तकलीफ में रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे आग में खड़ा कर दिया। बस मैं 5 साल से नहीं, जान नहीं है। हम उठा के ले जाते हैं इनको अस्पताल भी। तो जब वो मेरे बच्चे मरते थे ना, उनका आधा जिस्म बेजान हो जाता था, बिल्कुल जान नहीं होती थी, वो इतना आधा जिस्म उनका। अच्छा, अब मैं आप लोगों को तो यहीं से दर्द होता है। मेरे शौहर के, मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस करते हैं। और उसने एक लोहे की नाई का नक्श जलाया था बिठाकर ना, तो मेरे शौहर दिन रात घर में चिल्लाते, इनका एक हाथ सोने, यहाँ से दर्द उठता है। तो ये अब भी डरते हैं, आवाजें निकालते हैं। कभी कहते हैं मेरे चरपाई के नीचे कुत्ता है, कभी कुछ। कौन सा चरपाई के नीचे? ये मेरे हस्बैंड। आपको नजर आते हैं? नजर आए ऐसे ख्वाब में, जैसे ख्वाब में नजर आते हैं। डरता हूँ, जैसे कोई चीज आती है, बुरी तरह से आवाज निकलती है मुंह से। फिर ये मुझे उठाते हैं तो मैं सही हो जाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। हाँ बस ये। तो आपका कारोबार वगैरह सही चल रहा है? मैं मजदूरी करता हूँ अभी। आजकल नहीं, तो मुझे डेंगू बुखार हो गया था, फिर आजकल मलेरिया हो जाता है, रोज आना जाता हूँ। 1 महीना हो गया नहीं गया। ठीक है जी, हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ आज हमारे जो पैनल है, अरशद महमूद साहब, बहुत अस्सलाम वालेकुम, और मामा मोहम्मद शरीफ मौजूद हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। प्रोग्राम का आगाज करेंगे, पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। आपने इनकी प्रॉब्लम सुनी है, और ये और इससे बहुत आगे जो कहानियां हैं वो इसी तरह की कहानियां हैं। पता नहीं कैसी कैसी परेशानियां हैं। आप हमें अगर उन परेशानियों के लिए कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको मैं 2 जरिए बता चुकी हूँ कि किन जरियों से हमसे आपकी आज बातचीत हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम, राइट। हम एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और साबरा के खातून के जो मसले हैं उसके ऊपर और बातचीत करेंगे।
आलम जी वंस अगेन वेलकम बैक। आप कोठो जागो पाकिस्तान में फिर खुश आमदीद कहेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि कुछ दिनों से ये सिलसिला शुरू हुआ है और हमारी कोशिश होगी कि हर जुम्मे के प्रोग्राम में हम बहुत सारे लोगों के जो मसाइल हैं, चाहे वो रोज़गार से रिलेटेड हों, रिश्तों से रिलेटेड हों, औलाद से रिलेटेड हों, बीमारी से रिलेटेड हों, एक इंसान की ज़िंदगी में जो जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और एक्सट्रीम हो सकती हैं, उनको हम सही करने की कोशिश करें। कुछ लोग जो हमसे हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करते हैं वो यहाँ ऑन एयर आ जाते हैं और वो डायरेक्ट इनसे मिल पाते हैं। इसलिए इस वक्त मैं अपने पैनल से कहूंगी, साबरा का लोगों ने भी सुना, साबरा का मसला और साबरा खातून का ये मतलब कहानियां, मेरे लिए तो ये पहली एग्जाम्पल है, ये पहला मैंने कोई खुद अपने विटनेस कर रही हूँ। अदरवाइज तो कहानियों में ही सुना है कि जी औलाद होती थी और मर जाती थी और फिर वो है ना किसी ने बदुआ दे दी या किसी ने जादू कर दिया तो औलाद जिंदा नहीं रहती थी, और वो जब मरती थी तो जिन की शक्ल इख्तियार कर लेती थी। और इनको जब फ्रैक्चर भी हुआ स्पाइनल, उसके बाद से ये व्हील चेयर पे। एक मर्ज होता है उसे कहते हैं अठरा का हो जाना, इनको वो लाक है, जिन्नात की एक बीमारी है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी कहानी सुनाई है कि वो आया 3 डब्बे वाला और उसको उन्होंने इनको इतना मैस्मराइज कर दिया बातों से कि मुझे वास्ते दिए अल्लाह की किताब के कि मुझे अपनी औलाद दे दो, और किसी माँ ने उठा के अपनी औलाद दे दी उसको। जो है करते ही जिन्नात हैं। जादू करना जो है इंसान का खासा नहीं है, जादू जो है वो जिन्नात करते हैं। और जो जादूगर जो होता है वो अपने जिन्नात को, शयातीन को कहता है कि फलां शख्स के ऊपर जादू करो या फलां शख्स। इंसान जादू नहीं कर सकता, जिन्नात जो है वही जादू कर सकते हैं। ये उनकी प्रॉपर्टी, उनके अंदर ये चीज़ मौजूद होती है, जादू करना। और एक बीमारी है औरतों की, वो उसको अठरा कहते हैं। उसके अंदर जो है वो ये होता है कि बच्चा जो है या तो पैदा होते ही फौत हो जाएगा या कुछ टाइम के बाद हो जाएगा। उसका लिमिट टाइम जो है 18 साल के बाद भी बच्चे मरे हैं। मैंने इस तरह के केस भी देखे कि 18 साल के बाद बच्चों को बीमारी लाहक थी। और बिल्कुल मतलब जो है एक बच्ची थी, उसका मैंने देखा कि रोज़ा रखा हुआ है उसने बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त, कोई मसला नहीं, उसको कुछ नहीं। और वो एकदम से जो है रोज़ा खुलने से थोड़ी देर पहले वो सहरी मतलब जो इफ्तारी वगैरह का वो बंदोबस्त कर रही थी, एकदम से वो गिरी है, टाइम उसका जो आया गिरी है और उधर ही वो तड़पना शुरू कर दी और ख़त्म हो गई। कोई उसको बीमारी नहीं, कुछ नहीं, एक हेल्दी। तो ये एक 18 की बीमारी है जो 18 साल के बाद भी हो सकती है और मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में हो सकती है। वो जिन्नात ही पैदा करती है।